हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ फ्रेंड्स, ये यूपी बोर्ड क्लास 12th में 4 मार्क्स का पूछा जाता है और इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी टेट सीटेट में भी 1-1, 2-2 मार्क्स का अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हिंदी भाषा में अलंकार होते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। यानी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग इंग्लिश लैंग्वेज को सजाने सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ आपकी स्क्रीन पर वो 7 प्रकार लिखे हुए हैं: सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपॉस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन और ओनोमेटोपोइया। तो अब मैं आपको सबसे पहले सिमली की ओर लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। सिमली क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर यूज्ड। ठीक है, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट होने चाहिए और शब्द प्रयोग होने चाहिए एज, लाइक और सो। आप मान लीजिए कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और इनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है और एज, लाइक, सो जो ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं इनका यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमेशा सिमली होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। देयर इज़ नो सिमली व्हेन 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। यानी अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं और वो सेम हैं, जैसे कि राम और श्याम की तुलना हो जाए, तो वहाँ पर सिमली नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिमली के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे: लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, शी इज़ एज फर्म एज रॉक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं मेटाफर की ओर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड। यहाँ तक तो डेफिनेशन सेम है, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। लेकिन मेटाफर में जो है, जो एज, लाइक, सो जो शब्द वहाँ पे प्रयोग हो रहे थे वो यहाँ पे प्रयोग नहीं किए जाते हैं। मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमली। मेटाफर एक इम्प्लाइड सिमली होता है, यानी कि वहाँ पर कहा जाता था कि वह चट्टान के समान दृढ़ है, यहाँ पर कहा जाएगा वह चट्टान है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को वही मान लिया जाता है जिससे उसकी तुलना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रा देख लेते हैं, जैसे कि लाइफ इज़ ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, और यहाँ पर सिमली में क्या था? लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। बस इतना सा अंतर है। जीवन एक स्वप्न के समान है तो सिमली, और जीवन एक स्वप्न है तो मेटाफर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से होप इज़ पुअर मैन्स ब्रेड, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, ये सभी मेटाफर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एज लिविंग बींग्स। यानी पर्सन माने होता है पुरुष और पर्सोनिफाई करना यानी किसी को मनुष्य बनाना। तो यहाँ पर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को यानी कि निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनको लिविंग बींग्स यानी सजीवों के गुण दिए जाते हैं। जैसे कि अंधा कानून, तो कानून क्या है? कानून तो एक निर्जीव चीज़ है ना, उसको अंधा यानी कि सजीवों का गुण दिया गया। जैसे लव इज़ ब्लाइंड, तो ब्लाइंड तो कोई सजीव ही हो सकता है ना। इस तरीके से टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन और द फायर रैन वाइल्ड, इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो पर्सोनिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी, तो देखिए, एपॉस्ट्रॉफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, एब्सेंट एंड पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एपॉस्ट्रॉफी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें सीधा संबोधन किया जाता है। किनको? मरे हुए लोगों को, एब्सेंट यानी अनुपस्थित लोगों को, और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स यानी जिनको पहले पर्सोनिफाई किया गया है, सजीव बनाया गया है और फिर उनको जो है संबोधित किया जा रहा है। जैसे ओ नेचर दाउ आर्ट माई गॉडेस, ओ वर्ड ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, ये अलेमेंट पोएम की लाइन्स हैं फ्रेंड्स। और लिटिल लैम्ब हु मेड दी, इस तरीके के एग्जाम्पल्स एपॉस्ट्रॉफी के अंतर्गत आएंगे। इनको पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि इनमें इस तरीके के जो शब्द हैं वो दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए हाइपरबोल। हाइपरबोल माने होता है अतिशयोक्ति, यानी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना या घटा के बताना। तो हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। यानी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के या बहुत घटा के बताया जाएगा, बहुत अच्छा या बहुत ख़राब बताया जाएगा, वो जैसी हैं एक्चुअली वैसी नहीं बताया जाएगा। जैसे कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल,
युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। तो ये अतिशयोक्ति है। वेव्स रोज माउंटेन हाई, 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हाइपरबोल में आ जाएंगे। अब आते हैं ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें एक ही साथ रखी जाती हैं। तो देखिए, ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, यानी दो विपरीत विचार एक साथ रखे जाते हैं। जैसे ही इज़ रेगुलरली इर्रेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित है। ही इज़ एन ऑनेस्ट थीफ, ऐसा हो सकता है, ऑनेस्ट थीफ। लव इज़ बिटर स्वीट, और दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य है ये। तो ये सभी जो उदाहरण थे ये ऑक्सीमोरन के थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया। इसमें जो है किसी चीज़ की ध्वनि, साउंड प्रकट होता है। जैसे ओनोमेटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड हुज साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग, यानी एक ऐसा वर्ड दिया जाएगा जिससे एक साउंड का मीनिंग सजेस्ट होगा, पता चलेगा। जैसे द स्नेक आर हिसिंग, जो सांप हैं वो फुसफुस कर रहे हैं। द बीज आर बजिंग, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, हॉग माने होता है सुअर। तो इस तरीके से ओनोमेटोपोइया की ये एग्जाम्पल आपने देखे। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं 7 प्रकार के हमारे फिगर ऑफ स्पीच। आप इन सभी की जो डेफिनीशन है वो 12th क्लास वाले जो बच्चे हैं वो ज़रूर से नोट कर लें। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपको है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फिगर ऑफ स्पीच। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।